पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए रामगढ़ में यहाँ पर एक दंपति परिवार के द्वारा एक अनूठा पहल यहाँ देखने को मिल रहा। अभी हम इस वक्त खड़े हैं रामगढ़ के उस बागवानी में, जहाँ पर एक रामगढ़ के एक दंपति ने ये सुंदर एक बागवानी सजा रखा है। आप कैमरे की दृष्टि नज़र से देख सकते हैं कि कितना सुंदर इनका यहाँ पर एक बागवानी है। उपेंद्र पांडे और उसकी पत्नी ये दंपति परिवार है जो रामगढ़ में एक अनूठा पहल कर रहे हैं। पॉलीथीन के बदले ये पौधे देकर, यानी कि कोई भी लोग अगर यहाँ पर रामगढ़ शहर हो चाहे कहीं से भी अगर कोई भी लोग यहाँ पॉलीथीन लेकर आते हैं तो उनके बदले में मुफ्त में एक पौधा दिया जाता है, ताकि लोग अपने इस पौधे को अपने घर में लगाएं और पर्यावरण को संतुलित रखें। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं कि इस पहल में कितनी कठिनाइयों के दौर से वो गुजर रहे हैं या फिर किस तरह से यह पहल की शुरुआत रामगढ़ की इस धरती से किए हैं। उपेंद्र जी, यह पहल चूँकि बहुत ही सकारात्मक पहल है रामगढ़ के लिए, कैसे लगा कि इस तरह के एक कार्य रामगढ़ के लिए करना? पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सकारात्मक समाचार को आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। अब 2013 के आसपास हम लोग दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली में वहाँ जब रहे वहाँ की स्थिति को भापे, तो वहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगा कि भाई वहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग बातचीत किए कि भाई कैसा ना हो कि भविष्य में हमारे रामगढ़ की स्थिति भी वैसी हो जाए। उसी के बाद हम लोग अपने गार्डन को कुछ डेवलप करने लगे कि हम लोग इसको समझते हैं कुछ क्या करेंगे। उसी बीच में 2014 में इलेक्शन हुआ, मोदी जी आए और मोदी जी से सब लोग ने अपेक्षा करनी शुरुआत कर दी कि मोदी जी कुछ हम लोग के लिए करेंगे। और हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सब लोग मोदी से मांग रहे हैं, हम लोग मोदी जी कुछ देते हैं। तो क्या देते हैं भाई? तो एक पॉलीथीन फ्री रामगढ़ देंगे। अगर हम लोग लगातार ये काम करते रहे तो हमारा रामगढ़ जो है पॉलीथीन फ्री रहेगा और इन्वायरमेंट यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाले समय में बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो काम करने वाली आया सब है मोहल्ले की, सबको हम समझा देंगे जहाँ जहाँ वो काम करती है, और वो लोग पॉलीथीन ला के देगी, बदले में हम लोग पौधा देना चालू करेंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत होगी। अभी रामगढ़ में कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? रामगढ़ में तकरीबन अभी 2000 से ऊपर परिवार जो है अभी जुड़े हुए हैं। अब तक कितने पौधों को आप लोगों ने दिया है इस तरह पॉलीथीन लेकर? क्या मैंने एक आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर पौधे जो है उन लोगों के बीच में वितरित कर दिया गया है। और इस मुहिम में आपके साथ आपके परिवार के कौन कौन लोग जुड़े रहते हैं, किस तरह का क्या? यह एक इंस्टीट्यूट है, आकांक्षा एडुकेशन के नाम से हम लोग चलाते हैं। उसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। वो बच्चे हैं जो हमारे इस मुहिम में पूरा साथ देते हैं, और काम करने वाली आया हो गई, झाड़ू मारने वाला मुंडा सफाई कर्मी है वो हो गया, माली है वो हो गया, फिर आपका जो मित्र हैं जिसमें सत्येंद्र, उसका नाम मंटू है, वो हो गया, चिंटू है। तो ऐसे अपने मित्र जो हैं, ठीक है, सालू श्रीवास्तव है, बहुत लोग हैं जो अपना चुपचाप से अपना योगदान देते हैं ताकि ये मुहिम आगे बढ़ सके। हमारे साथ उपेंद्र पांडे जी की पत्नी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी कुछ जानते हैं यहाँ पर। आपके पति इस तरह से सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं, कितना गर्व महसूस होता है आपको और कितना सहयोग करती हैं आप इस काम? मेरा पूरा सहयोग रहता है इनके साथ और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और मेरा यही कहना है कि आने वाले समय तक हम दोनों यूं ही साथ रहकर ये काम आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे आप लोग मतलब किस तरह मेंटेन करते हैं, मतलब क्या करते हैं कैसे? आप देख ही रहे हैं पूरा हरा भरा है, तो बिना मेंटेन के तो ये काम पॉसिबल नहीं है। सुबह में दोनों मिलकर कितना समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं इस काम के लिए? वैसे सारा समय इन्हीं का जाता है, मेरा सिर्फ सहयोग रहता है। सहयोग रहता है जी। तो अभी आपने सुना कि उनकी पत्नी का पूरी तरह से सहयोग है अपने पति के लिए इस काम के लिए। एक बार फिर से उपेंद्र जी से जुड़ते हैं हम लोग। उपेंद्र जी, मतलब काफ़ी लंबे समय से ये कर रहे हैं, पिछले 8 सालों से ये कर रहे हैं जी। तो 8 सालों में ऐसा लगा कि रामगढ़ में कुछ लगभग लाखों पौधों को आपने मतलब डोनेट किया है लोगों को, लोग वहाँ पर घर में लगाए हैं। सामाजिक स्तर पे ये बहुत ही बेहतर काम है। तो आगे ये 8 सालों में ऐसा कुछ लगा कि रामगढ़ में कुछ प्रदूषित कम हुए हैं या इस तरह का कुछ अनुभव? बहुत सकारात्मक पहल हुई है, बहुत लोगों में बदलाव आया है, ठीक है। और ये अच्छा लग रहा है कि जो प्लास्टिक
जो इधर उधर उड़ता था, ठीक है, अब लोग लेके आते हैं, सम्मान के साथ लेके आते हैं लोग यहाँ पर, कसम खाते हैं, ठीक ना, कि आइंदा हम लोग कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। और वो जो प्लास्टिक लेके आते हैं उसको बहुत तरीके से लेके आते हैं, गंदा करके नहीं लाते हैं, जो रिसाइकिल करने में बहुत ज़रूरी है। हम लोग सारे प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करने के लिए भेज देते हैं, ताकि इधर उधर फेंके जाने से वो गंदा हो जाए, और गंदा होने के बाद प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, कितने प्लास्टिक के बदले में ये पौधे आप देते हैं लोगों को? वो पहले हम लोग इसको रखे हुए थे कि 10 पॉलीथीन में एक पौधा दे रहे थे, पर फिर देखे कि लोग इसका दुरुपयोग करने लगे, तो अब ऐसा हो गया है कि पहले लोगों से हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने में हमको समझ में आ जाता है कि ये प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी है तो अगर पौधा प्लास्टिक नहीं भी ला रहे हैं फिर भी हम लोग उनको देते हैं। और अगर कोई ज़्यादा प्लास्टिक लेके भी आया और वो चाहता है कि सिर्फ प्लास्टिक दे के अपना कार्यों से मुक्ति पाले, तो ऐसा नहीं, माने ये प्रयास दिखना चाहिए कि वो इस पौधे को ले जाके उसकी सेवा करेगा, ठीक ना, तो फिर उसके लिए पॉलीथीन की गिनती नहीं है। मोदी सरकार का यह अहम मतलब सपना था कि भारत पॉलीथीन मुक्त भारत, ऐसे में ये प्रयास आपने यहाँ से शुरू किया, क्या संदेश देंगे लोगों को? मोदी सरकार की जो पहल है ये 2019 में सामने आई है, पर हम लोगों ने ये कल्पना 2013 में कर ली थी और 14 में इसमें हम लोग जी जान से लग गए थे। और इस पॉलीथीन अभियान है, इसका जो पूरा नाम है ये है पॉलीथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज नई भारत की पहचान, लव द नेचर, कीप द पॉलीथीन एंड डोनेट इट। आप मैडम क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ये पॉलीथीन मुक्त रामगढ़ बनाने के लिए? मेरा बस यही संदेश है कि लोग हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और अपने रामगढ़ को पॉलीथीन मुक्त बनाएं। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से रामगढ़ की यह दंपति द्वारा ये एक अनूठा पहल यहाँ रामगढ़ की इस धरती से किया जा रहा है कि रामगढ़ को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए पॉलीथीन के बदले में पौधे देकर लोग यहाँ से जुड़ भी रहे हैं। लाखों पौधे यहाँ से लोगों ने यहाँ पर दिया है लोगों को घर में लगाने के लिए, ताकि रामगढ़ की जो वातावरण है वो स्वच्छ हो सके। एक बार फिर से मैं यहाँ पर कैमरे के नज़ारे में ये बागवानी दिखाना चाहूँगा कि कितना सुंदर यह बागवानी है। 2 कुर्सियाँ लगी हुई है उस साइड पर, वो भी घास की। उसके बाद इधर आप देखें तो यहाँ पर फ्लावर बिल्कुल पौधे लगे हुए हैं, और इस साइड भी अगर देखें तो यहाँ पर भी फूलों का काफ़ी यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। दोनों दंपति परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। एक अनूठा पहल रामगढ़ के इतिहास के लिए यहाँ पर देखा जाएगा तो अब आने वाले समय में यह अनूठा पहल लोगों के बीच किस तरह से फैल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। रामगढ़ से लगातार .in के लिए मैं दुर्वेश। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।